नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन चैप्टर के बारे में। तो कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश में जो प्रीपोजिशन है उसका यूज हम कब, कहाँ, कैसे करते हैं उसकी मैं बात बताने वाला हूँ। देखिए, प्रीपोजिशन की यदि हम बात करें तो वे शब्द या शब्दों का समूह जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध को दर्शाता है, क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रीपोजिशन, यानी आमतौर पर जिन्हें हम किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले स्थित किया जाता है उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं कि प्रीपोजिशन वास्तव में है क्या। ठीक है, यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है। जैसे हम बात करते हैं कि एक वाक्य दिया है कि आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पर यानी मैं दिल्ली जा रहा हूँ। यहाँ पर जो ये फ्रॉम शब्द दिया है ये वाला, यानी यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन है फ्रॉम। और यदि बात करूँ तो नाउन क्या है? यहाँ पर नाउन है दिल्ली। यानी कहने का मतलब ये है कि दिल्ली जो कि फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर यानी जो दिल्ली है वो आपका प्रीपोजिशन है। आगे यदि हम बात करें अगले सेंटेंस की, तो एक और राम डिपेंड्स ऑन यू, यानी राम तुम पर निर्भर है। ठीक है, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या है? ऑन है। ठीक है, कौन से प्रीपोजिशन है? ऑन का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो पहले वाक्य में देखा आपने फ्रॉम प्रीपोजिशन है, दूसरे वाक्य में ऑन प्रीपोजिशन है। ठीक है ना। आइए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करते हैं ये समझेंगे। देखिए, यदि मैं बात करूँ प्रीपोजिशन की, तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन लिया है और यहाँ पर हमने उसका नियम लिया है और यहाँ पर हमने उसका उदाहरण लिया है। जैसे प्रीपोजिशन है फ्रॉम, ये जो प्रीपोजिशन है फ्रॉम की यदि मैं बात करूँ तो प्रश्न ये बनता है कि जो फ्रॉम प्रीपोजिशन है ये वाली, यानी ये वाली, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? यानी कहने का मतलब यह है, फ्रॉम का अर्थ होता है से। किसी जगह के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, यानी किसी जगह के, यानी जब किसी प्लेस की बात की जाती है तो हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे यह दिया आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, यानी मैं देहरादून से आ रहा हूँ। ठीक है, तो यानी जगह है देहरादून, तो देहरादून एक स्थान का नाम है, उसके लिए हमने फ्रॉम का प्रयोग किया है। या मैं और आगे थोड़ा सा बात करूँ तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि भैया दे कम फ्रॉम पार्क, यानी वे पार्क से आ रहे हैं। तो पार्क क्या है? एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। तो अब आप समझ गए होंगे, यानी किसी प्लेस के लिए, किसी जगह के लिए, किसी स्थान के लिए हम फ्रॉम यानी से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके बाद में आगे और बता दूं दूसरा नियम इसके लिए क्या कहता है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर हम बात करें किसी समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय के लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। देखो, टुमारो यानी कल और फ्रॉम यानी से, मैं कल से काम करूंगा, मैं कल से काम करूंगा। तो यहाँ पर समय को दर्शा रहा है ना, काम कब से करेगा? कल से। एक वाक्य और लेते हैं, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। तो 10 o'clock क्या है? यहाँ पर समय है, तो समय को दर्शा रहा है ना, यानी राम 10 बजे काम करेगा। ठीक है, तो ये भी आपका किस चीज़ को दर्शा रहा है? समय को। तीसरी बात यदि मैं करूँ कि फ्रॉम का प्रयोग और हम कब और किस लिए करते हैं, तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं हमें किसी स्रोत के लिए। स्रोत मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी माध्यम के लिए। जैसे स्रोत क्या होता? यानी सोर्स क्या था? सोर्स। आई हैड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से यह सुना। तो देखो, सुना है, कहीं ना कहीं से सुना है। या मैं कह दूं वर्क इट फ्रॉम द बुक, यानी मैंने ये किताब में से सीख लिखा। तो किसी न किसी माध्यम से काम हो रहा है, तो माध्यम के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं, अगला जो हमारा है वह है ऑफ प्रीपोजिशन। ओ डबल एफ ऑफ, इसका क्या? देखो, किसी सतह से अलग होना, यानी किसी चीज से हम अलग हो रहे हैं तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि मैंने पेन को टेबल से उठा लिया, तो जब पेन उठाया जाएगा तो टेबल की सतह से अलग हो जाएगा। इसी तरह माना मैं कहूँ कि बंदर पेड़ से कूदा, तो बंदर पेड़ से अलग हो गया, नहीं हो गया?
तो अलग होने के लिए ओ डबल एफ ऑफ यानी से का प्रयोग किया जाए। जैसे यहाँ पर दिया पिक्ड द मोबाइल ऑफ बेड, यानी मैंने बेड से बिस्तर से मोबाइल उठा लिया है। ठीक है। वैसे ही अगर दूसरे वाक्य की मैं बात करूँ तो दूसरा वाक्य भी हमारा इसी प्रकार ये कहता है कि जैसे मैं कहूँ कि आई एम विपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, यानी मैंने स्क्रीन से धूल हटा दी है, तो अलग कर दी ना, अलग कर दी, तो किसका प्रयोग हुआ, और डबल एफ का। ये जैसे मैं यही वाक्य ले लूँ कि मतलब ये है कि मंकी यानी जो बंदर है वो पेड़ से कूद रहा है। ठीक है। यानी मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, यानी बंदर पेड़ से कूदा, तो यहाँ भी क्या है, ओ डबल ऑफ अलग हो गया ना बेटा। मूव ऑफ द कप ऑफ द टेबल, यानी टेबल से कप हटा दो, तो अलग करने के लगाव में अलगाव में यानी हमारा किस चीज़ का प्रयोग होता है ओ डबल एफ ऑफ का। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर यानी अगले प्रीपोजिशन की, जिसका नाम है सिंस। सिंस की अगर मैं बात करूं तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि कभी कभी वाक्य में रहा रही रही के लिए भी प्रयोग किया जाता है सिंस का प्रयोग। जैसे मैं कहूँ, देखो सिंस का अर्थ होता है से, सिंस का अर्थ क्या होता है, से होता है, लेकिन निश्चित समय के लिए होता है और कभी रहा रही रही के लिए प्रयोग होता है। जैसे आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम, आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से, आई एम आई हैव वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, तो निश्चित समय है सुबह से। जैसे कह दो ही हैज बीन ट्राइंग सिंस मंडे, यानी मैं सोमवार से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो यानी किसी निश्चित समय के लिए, जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कोई किसी साल की कोई सन आ जा, 1998, 2005, 2009 बार है, या PM AM आ जा, तो इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यह निश्चित समय के लिए, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर ये दे रखा है आपको कि थर्सडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, है ना, थर्सडे आ गया, वेडनेसडे आ गया, सिंस आ गया, मॉर्निंग आ गया, इवनिंग आ गया, आफ्टरनून आ गया, है जी, यस्टरडे आ गया, या हम कह लगे कि भाई साहब परसों वाली बात हो गई, तरसों वाली बात हो गई, ये सब बचपन से वगैरह वगैरह, इन सब के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता। वहीं यदि मैं बात करूँ आगे अगला है हमारा प्रीपोजिशन फॉर। फॉर का अर्थ भी से होता है, फॉर का अर्थ भी से होता है। अब इसका प्रयोग किया जाएगा अनिश्चित, इसका प्रयोग अनिश्चित समय यानी समय की अवधि के लिए होता है, और कभी कभी इसका भी रहा रही रही के लिए होता है, यानी जिसका हमें पता नहीं है, अनिश्चित समय के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो अब कौन से 2 घंटे, दिन के घंटे हैं, रात के 2 घंटे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे यानी फॉर का। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर दिया है यानी दिशा के लिए, सेकंड के लिए, घंटे के लिए, मिनट के लिए, डे के लिए, वीक आ जा, मंथ आ जा, ईयर्स आ जा, कंट्रीज आ जा, इन सब के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इन सब के लिए हम प्रयोग करेंगे फॉर का। जैसे एक वाक्य है, ये ले लो, वाक्य ले लेते हैं। एक वाक्य में कह रखा है इन्होंने कि ही हैज़ बीन ट्राइंग मैनी मैनी डेज, वह कई दिनों से प्रयास कर रहा है या कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर अब यदि हम माने फॉर की, तो फॉर का जो प्रयोग किया जाता है वो के लिए भी किया जाता है। जैसे पढ़ने के लिए, देखने के लिए, खेलने के लिए, किताब के लिए, पैसों के लिए, है नी। जैसे हम कहते हैं यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है कि भैया आई डिड इट, आई डिड इट फॉर यू, मैंने यह तुम्हारे लिए किया। ही कम टू मी फॉर मनी, वह मेरे पास पैसों के लिए आया है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो अगला हमारा ये भी हो जाता है कि जो हम फॉर का प्रयोग करते हैं किसी चीज़ के बदले कुछ और, यानी किसी चीज़ के बदले कुछ और, जैसे कॉपी के बदले पेन। जैसे मैं कह दूँ आई गैव ए मोबाइल फॉर 500, यदि मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, अगला प्रीपोजिशन है हमारा जो है कि इन प्रीपोजिशन की यदि मैं बात करूं तो इनका अर्थ होता में, यानी किसी चीज के अंदर, या फिर हम समय के साथ,
यानी या तो हम इनका प्रयोग मे के अर्थ में करेंगे या समय के साथ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक वाक्य दे दूँ, आई वाज बॉर्न इन जर्नी, ठीक है ना, यानी मैं जनवरी में पैदा हुआ था। तो समय बता दिया है इन माने में, या आगे और देख लेते हैं हम। एक वाक्य और दिया है, विल कम इन ही विल कम होम इन 2015, ठीक है, 2015, यानी 2015, ठीक है। और इनके प्रयोग की यदि हम बात करें तो इनका प्रयोग देखो, 2 साल में, एक दिन में, एक दिन में, 2006 में, इनमें, गर्मियों में, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा। और देख लेते हैं कुछ उदाहरण इसके, जैसे सुबह में मॉर्निंग, शाम में इवनिंग, सर्दियों में समर, ठीक है, इस तरह से प्रयोग किया जाता। वहीं मैं बात कर दूं, एक वाक्य दिया है यहाँ पर वाक्य इस प्रकार है कि आई विल लीव इन हाफ एन आवर्स, मैं आधे घंटे में निकल जाऊंगा, ठीक है। और भी बहुत सारे वाक्य यहाँ पर दे रखे हैं, आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। किसी शहर की बात करें, दिल्ली में, लंदन में, बाजार में, इस तरह से, ठीक है। और आगे देख लीजिए, आप अपना मन भर लीजिए, है ना। जैसे किताब में, मोबाइल में, जग में, किसी चीज के अंदर, है ना, हम जो है प्रयोग करते हैं इनका। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है जिसका नाम है इनटू। इनटू की अगर मैं बात करूं तो इनटू का अर्थ होता है में, लेकिन जब कोई वस्तु गति करती है गतिशील में, जैसे मैं एक सीधा वाक्य कह दूं कि पोअर इन द ऑफिस इनटू द कप, यानी कॉफी कप में डालो, ठीक है ना। तो डालो गति करो, जैसे बिल्ली पेड़ से कूदी, बिल्ली छत से कूदी, जब वो कूद रही है तो माने बिल्ली कुएं में कूदी, है ना। द कैट इन द वेल, द कैट जम्पिट इन द वेल, तो वो जो है कुएं में कूद रही है, जब कूद रही है तो गति कर रही है ना, है। तो गतिशील में मे के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ, तो कमरे के अंदर जा रहा हूँ, मैं गति कर रहा हूँ। जैसे कह दूँ ही इज गोइंग इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर जा रहा। तो गतिशील के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे चलिए, अगला प्रीपोजिशन है हमारा जिसका नाम है बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है पहले, जैसे पहले 2 बजे से, पहले समय से, पहले मुझसे, पहले मेरे कहने से, इस तरह से। जैसे दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, यानी यह ट्रेन समय से पहले पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है बिफोर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और भी आप देख सकते हैं बिफोर की यदि मैं बात करूं तो, जैसे ओ क्लॉक, बिफोर इवनिंग, बिफोर मी, बिफोर आई से, मैं तुम्हारे लिए पहले ही निकल चुका हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं, अगला प्रीपोजिशन है हमारा जिसका नाम है आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में, जैसे आई विल मीट यू आफ्टर, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। वही हम बात करें आफ्टर का, दूसरे आफ्टर के अर्थ की, तो ये जो है आफ्टर जो है वो जैसे पुलिस चोर के पीछे, किसान को पानी देने के पीछे, इस तरह से इनका प्रयोग किया था, पढ़ लीजिएगा। अगले प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं हम, जो है बाई। कौन सा है? बाई, बी बाई बाई। बाई का अर्थ होता है द्वारा, यानी किसी चीज के माध्यम से, जैसे राम के द्वारा या किसी के द्वारा। जैसे मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आई वाज स्टॉपेड बाई समवन, ठीक है, यानी मुझे किसी के द्वारा रोका गया। तो किसी के द्वारा रोक दिया है, किसी के द्वारा काम करवा दिया है, तो ये जो है बाई का प्रयोग होगा। जैसे एक वाक्य ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, चलिए। वाक्य ये है कि उसने अपने पापा द्वारा भेजा गया, उसे अपने पापा, तो उसके पापा के द्वारा भेज दिया। जैसे हम बात करते हैं से के सेंस में, किसी वाहन से, किसी सफर करने के लिए, जैसे आई ट्रेवल बाई बस, मैंने बस से यात्रा की। तो यहाँ भी यानी किसी साधन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और वहीं यदि मैं बात करूँ तो तक 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 यानी समय के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं के साथ। जैसे मैं ये कह दूं आई विल लीव बाई 4 o'clock, यानी मैं 4 बजे तक उसे छोड़ दूंगा, ठीक है ना। और यदि मैं बात करूं इसका मतलब, जिसकी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? बाई की बात कर रहे हैं। बाई की अगर मैं बात करूं तो बगल के लिए भी, ठीक है ना,
यानी जो पास में है बगल में उसके लिए भी, जैसे आई वाज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा हूँ। ठीक है। अगला प्रीपोजिशन है हमारा जिसका नाम है विद। विद का अर्थ होता है से, यानी किसी चीज का प्रयोग करना, किसी चीज का प्रयोग करके कुछ करना। जैसे आई कट द केक विद ए नाइफ, मतलब मैंने चाकू से केक काटा। तो मतलब ये साधन है, किसी के द्वारा कोई काम हो रहा है तब हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए और हम वाक्य ले लेते हैं, मैं ये कह दूं, मैं ये कह दूं कि चाकू से, पेन से, तलवार से, बस से, कार से, किसी भी चीज से है। ही किल्ड द वर्ड विद ए स्टोन, यानी उसने पत्थर से चिड़िया मारी। तो किससे मारी? पत्थर से। तो से के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? बाई का। ठीक है ना, से के लिए विद का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रीपोजिशन है हमारा एट। एट की अगर मैं बात करूं तो इसका अर्थ होता है निश्चित समय के लिए। ठीक है ना, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। जैसे मैं कह दूं आई वाज born एट 2, यानी 2 बजे पैदा हुआ था। मैं कह दूं ही विल कम होम एट 10 AM, यानी वो सुबह 10 बजे घर में आएगा। ठीक है। चलिए आगे इसी तरह से यदि अगले प्रीपोजिशन की हम बात करें तो भैया रात और दोपहर के बीच में आपका जो है एट का प्रयोग हो जाता है। जैसे आई वाज देयर एट नून, यानी मैं दोपहर से यहाँ था। ठीक है ना, तो विद के साथ भी इसका प्रयोग हो जाता है। आगे यदि मैं बात करूँ तो किसी स्थान के लिए भी एट का प्रयोग हो जाता है, किसी त्योहार के लिए भी एट का प्रयोग, किसी त्योहार या खास अवसर के लिए एट का प्रयोग होता है। या जैसे होली पर, दिवाली पर, जन्मदिन पर, पार्टी पर, वहाँ हम एट का प्रयोग करते हैं। अगले प्रीपोजिशन की यदि मैं बात करूँ तो वह थक। थक का अर्थ होता से, और से का अर्थ होता किसी चीज के पार देखना। जैसे आई कैन सी थग द ग्लास एज इट द ट्रांसपेरेंट, मैं गिलास से देख सकता हूँ क्योंकि वह पारदर्शी है, यानी आर पार देखने के लिए, है ना। चलिए आगे अगले प्रीपोजिशन की बात करते हैं हम। अगर मैं थक की ही बात करूँ तो थक का प्रयोग जो हम करते हैं किसी ऐसी चीज से गुजारने के लिए, ऊपर के लिए, नीचे के लिए, किनारे के लिए, बंद करने के लिए, इन सब के लिए हम प्रयोग करते हैं। और यदि मैं बात करूं तो जैसे किसी गली से हम गुजर रहे हैं, किसी गली से गुजरना, ठीक है, किसी पाइप से गुजरना, इन सब के लिए थक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है हमारा जो कि है बियॉन्ड। बियॉन्ड की यदि हम बात करूं तो इसका अर्थ था के पार, जो जो दिख ना रहा हो, यानी किसी चीज के पार ना दिख रहा हो। जैसे मैं कह दूं देयर इज ए टेम्पल, देयर इज ए टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, यानी इस पहाड़ के उस पार मंदिर। जब पहाड़ के दूसरी साइड मंदिर होगा तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। तो जो किसी चीज के पार ना दिखे उसके लिए यदि मैं बात करूं तो बिफोर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे जैसे ऐसी चीज जिसे छू ना सके, देख ना सके, समथिंग इज ट्रस्ट नियर। ठीक है ना, इसके लिए जैसे इस ब्रह्मांड के पार कुछ है ना। तो ये अब हम बात करते हैं वाया की। जो हमारा वाया का मतलब होता है, वाया का मतलब के रास्ते। आपने सुना होगा ट्रेन नंबर 143 वाया बिजनौर टू मुरादाबाद, है नी? तो वो है जैसे ब्लूटूथ के रास्ते, ब्लूटूथ से कानपुर या रास्ते। इस तरह से दिस ट्रेन विल गो टू दिल्ली वाया कानपुर, यह ट्रेन कानपुर से होते हुए दिल्ली जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से। आगे हम बात करते हैं अगला जो प्रीपोजिशन है हमारा वो है अपोसाइट। ठीक है ना, अपोसाइट तो ठीक सामने, दूसरी तरफ। ठीक है ना, अपोसाइट। अगर मैं कहूँ सामने तो ऑफसाइड। ठीक है ना, इस तरह से इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रीपोजिशन है हमारा वो है अबोव। अबोव का अर्थ होता है ऊपर, यानी ऊपर के सेंस में। जैसे लिफ्ट में ऊपर, किसी चीज के ऊपर जिसे छू या देख नहीं सकते, प्यार या ईमानदारी उससे भी ऊपर। जैसे मैं एक वाक्य दे दूं माई नेम इज अबोव योर नेम इन द लिस्ट, यानी मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे ऊपर आता है। तो अबोव का प्रयोग करना ऊपर के लिए या किसी चीज से आगे के लिए।
अगले प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, जैसे किसी चीज के नीचे बिना पूरी तरह छुए। ठीक है, जैसे मैं कह दूं अगर मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ तो पेड़ के नीचे तो हूँ लेकिन उसके किसी शाखा को नहीं छू रहा हूँ। अगले प्रीपोजिशन की बात करते हैं। अगला प्रीपोजिशन है हमारा वैनिथ या अंडरनेथ। इसका अर्थ भी नीचे के सेंस में होता है। मेरा घर आपके घर के नीचे है। ठीक है ना, इस तरह से। आगे अगले प्रीपोजिशन की बात करते हैं जिसका अर्थ है बिलो। बिलो का अर्थ भी नीचे होता है, जैसे लिफ्ट में नीचे, गड्ढे में नीचे, यानी किसी चीज के नीचे के नीचे। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम। आगे हम बात कर रहे हैं, अगला प्रीपोजिशन है हमारा जो है डाउन। डाउन की यदि हम बात करें तो इसका अर्थ भी नीचे होता है, यानी कोई चीज किसी चीज के नीचे है तो हम डाउन का प्रयोग करते हैं। अगले प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूँ जो है बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है के बीच में, यानी किन दो के बीच में बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे सी इज स्टैंडिंग बिटवीन यश एंड वैभव, यानी वो यश और वैभव के बीच में बैठा है। किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करने की वाली बात हो तो बिटवीन का यूज करते हैं। और वहीं हम बात करें अमंग की, तो अमंग का हम यूज तो करते हैं और बीच में के अर्थ में करते हैं, लेकिन दो से अधिक के लिए करते हैं। ठीक है, दो से अधिक के लिए हम करते हैं। जैसे आई बार जब हम 50 पीपल, मैंने 50 लोगों के बीच में देखा था, तो दो के बीच में किसका दो के बीच में बिटवीन का और दो से अलग अमंग का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ अमंगस्ट। अमंगस्ट का अर्थ होता है, इसका अर्थ भी बीच में होता, दो से अधिक के बीच में, पर तब जब ये बताया नहीं गया हो कि कितने हैं इसके बीच में। ठीक है, वहाँ प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूँ एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल इस प्रकार है जो तुम्हारे सामने है। आई बाज अमंगस्ट द कबाड़, मैंने भीड़ के बीच में था। ठीक है, बहुत सारी। आगे चलते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ। अगला प्रीपोजिशन है आउट ऑफ। आउट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो इससे प्रश्न ये बन जाता है कि बाहर निकलना किसी चीज के, तो उसे क्या बोलते हैं आउट ऑफ। जैसा आई एम गेटिंग आउट ऑफ होम, यानी मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ। तो किसी चीज के बाहर निकलने के सेंस में हम जो है किसका यूज करते हैं प्रीपोजिशन आउट ऑफ का। ठीक है ना, आउट ऑफ का। अगला प्रीपोजिशन है जो कि है ऑन। ऑन की यदि हम बात करें तो किसी चीज के ऊपर पर रखा होना, ये ऑन कहलाता है। जैसे मोबाइल का टेबल के ऊपर होना। जैसे पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, यानी पेन टेबल पर रखा है, किसी चीज के ऊपर रखा होना, ये क्या है, इसका उदाहरण है। ठीक है ना। और यदि हम बात करें तो अगर कहीं दिन की बात हो, कहीं दिन की बात हो या कहीं डेट की बात हो तो वहाँ भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू द संडे, में संडे में गया था। आगे हम बात कर रहे हैं, अगला प्रीपोजिशन है हमारा जो है अपॉन ऑब्लिक ऑन टू। तो ऊपर एक छोटे ऑब्जेक्ट का ऊपर की दिशा में गतिशील होकर, ये पेड़ के बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है ना, तो इन सब के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, किसका, अपॉन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि भैया जो तुम्हारा प्रयोग किया था अगेंस्ट का, तो ये विरोध में, अबाउट का बारे में। और यदि हम बात करें ऑफ की, तो ऑफ का जो प्रयोग किया जाता है वो का के लिए किया जाता है। जैसे ही इज द ब्रदर ऑफ राम, यह राम का भाई है। आगे प्रीपोजिशन टू की अगर मैं बात करूं तो टू का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है, टू का प्रयोग किसी समूह को एक जगह से दूसरी जगह को करने के लिए। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो टू का प्रयोग भी आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं ओवर की। ओवर के प्रयोग की यदि मैं बात करूं तो ओवर का अर्थ होता है ऊपर बिना किसी चीज के छुए। जैसे हम बात कर रहे हैं कि पुल के ऊपर से हवाई जहाज गुजर गया, तो पुल को तो छुआ नहीं हवाई जहाज ने, तो बिना छुए निकल गया, है ना। जैसे कहते हैं जंपड ओवर द रोप, यानी मैं रस्ते से ऊपर कूदा। ठीक है, यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, ओवर का।
आगे हम बात कर रहे हैं विद की, जो प्रीपोजिशन अगला हमारा, और वो है विद। विद का अर्थ होता है समय अवधि के अंदर, विदिन। जैसे आई विल कम विदिन 5 मिनट, मैं 5 मिनट में आ रहूँगा या आ जाऊँगा, तो ये विदिन है। वहीं आगे हम बात करें अगले प्रीपोजिशन की, तो अगला प्रीपोजिशन है हमारा देन। और देन की यदि हम बात करें तो तुलना के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है देन। जैसे आई एम बेटर देन यू, जब भी तुलना किन्हीं दो व्यक्तियों में तुलना की जाए तो उसके लिए हम देन का प्रयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले प्रीपोजिशन की, जो कि हमारा इस प्रकार है थ्रो आउट, यानी सारा या पूरा या सारे दिन के अंदर या पूरे दिन के अंदर जो किया तुमने। जैसे आई लव्ड हिम या हर टुमारो माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी भर के मैंने जिंदगी भर उसे प्यार मिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रीपोजिशन की यदि हम बात करें तो वो है अप। अप का अर्थ होता है ऊपर। ठीक है, यानी जैसे हम बात करें किताब बढ़ रही है, यूपी है नी, यूपी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ। अगला प्रीपोजिशन है हमारा एगो। एगो जो प्रीपोजिशन है वो दर्शाता है एगो समय को, यानी समय के साथ हम एगो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही इज 2 years एगो, वो 2 साल पहले आया था या आई थी। ठीक है, इनसाइड का प्रयोग करते हैं हम किसी की तरफ या किसी बंद आकृति में। ठीक है, जैसे व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा इस प्रकार है ओल्डेस्ट का प्रयोग की अगर मैं बात करूं तो ओल्डेस्ट का प्रयोग जो करते हैं, ओल्डेस्ट का वो बाहर की तरफ किसी बंद आकृति के कमरे के बाहर। ठीक है, अगले प्रीपोजिशन की बात करते हैं। अगला प्रीपोजिशन हमारा इस प्रकार है कि जो आपका नेक्स्ट टू है, एडजेसेंट है, नियर बिसाइड है और बोर्ड है, इनके लिए बात करनी है। तो इसका अर्थ होता है बगल में, यानी चाहे वो नेक्स्ट टू हो, एडजेंस टू हो या बिसाइड हो, तो इसका अर्थ होता है बगल में। अगले प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं। अगला प्रीपोजिशन है हमारा बिहाइंड। बिहाइंड का सही अर्थ होता है पीछे। ठीक है, पीछे इसका अर्थ होता है। चलिए आगे, नहीं जैसे कोई किसी के पीछे चल गया, आई बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट की यदि हम बात करें तो एक्सेप्ट अपने में कोई खास इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल स्वीकार करने के लिए, उसे छोड़कर या उसके अलावा के लिए एक्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रीपोजिशन की बात करना। अगला प्रीपोजिशन है बिसाइड्स। बिसाइड्स की यदि मैं बात करूँ, बिसाइड की अगर मैं बात करूं तो बिसाइड होता है के अतिरिक्त या एक्स्ट्रा। जैसे डू यू ईट एनीथिंग एल्स बिसाइड दिस, यानी इसके अतिरिक्त कुछ और खाने को है। तो बिसाइड का मतलब होता है इसके अतिरिक्त। जैसे मैं कह दूं कि पेन के अतिरिक्त मैंने कॉपी खरीदी, है कि नहीं है। वहीं मैं बात करूं डोरिंग की, तो डोरिंग का ही अगर मैं बात करूं अगले प्रीपोजिशन की, तो वो है अगला प्रीपोजिशन है हमारा टिल या अनटिल। टिल या अनटिल की अगर मैं बात करूं तो अनटिल या टिल ये होता तक, यानी समय तक, समय के साथ, यानी दिन के साथ आदि, यानी विद टाइम या विद डे, है ना। जैसे आई विल वर्क टिल 9, यानी मैं 9 बजे तक काम करूंगा। या हम कह रहे हैं वी स्टेड टिल मंडे, यानी हम सोमवार तक ठहरेंगे। ठीक है, या मैं ये कह दूं कि आगे एक और उदाहरण दिया है कि आई वाज देयर अनटिल सैटरडे, मैं शनिवार तक यहाँ ठहरूंगा। तो कुल मिलाकर के तक के सेंस में हम अनटिल का प्रयोग करते हैं। वहीं यदि मैं बात करूँ अगला प्रीपोजिशन जो दे रखा हमारा, वो दे रखा है अप टू की अगर मैं बात करूँ तो इसका अर्थ भी तक या किसी दूरी तक होता है। जैसे टू रीच पहुंचने के लिए, डिस्टेंस के लिए, किसी जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए, या एक उम्र से दूसरी उम्र में। जैसे हम बात करते हैं, वाक्य दिया हुआ है आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून। ठीक है, यानी मैं बस देहरादून तक गया था। मैं कह दूं सीता रन अप टू 5 किलोमीटर, यानी सीता 5 किलोमीटर तक
दौड़ेगी, है नी। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की, तो जो है हमारा अराउंड। देखिए अराउंड का अर्थ होता है चारों ओर, जहाँ चारों ओर का सेंस निकले तो वहाँ अराउंड का प्रयोग कर दो। ये पीपल वर अराउंड मी येट वाज लोनली, यानी लोग मेरे चारों तरफ और थे फिर भी मैं तन्हा था। ठीक है, वही हम बात करें अगला प्रीपोजिशन है अलोंग। तो अलोंग का जो अर्थ होता है, अलोंग का अर्थ होता है तुम्हारा साथ में, यानी किसी चीज के साथ में। अगले प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो वो है आपका अलोंग साइड, यानी किनारे के साथ, या जैसे कहते हैं नदी के साथ लगी हुई कोई चीज हो। ठीक है ना, यानी देयर इज ए रोड अलोंग साइड देयर ए रिवर, यानी नदी के साथ एक रोड जाता था। अगले हम कहते हैं एक्रोस। एक्रोस का अर्थ होता है किसी चीज को पार करना, जैसे जैसे नदी को पार करना, तालाब को पार करना, रोड को पार करना, यानी के पार, यानी किसी चीज के पार। जैसे कैन यू स्विमिंग अक्रॉस द रिवर, क्या तुम नदी तैर कर पार कर सकते हो, तो ये इसके सेंस में। ठीक है ना, और भी उदाहरण देख सकते हैं हम। एक उदाहरण ये दिया है एक आदमी सड़क के पार खड़ा था, तो के पार के सेंस में हम जो है यूज कर सकते हैं इसका। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।